तो आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज कॉलिंग चीफ गेस्ट? सर को स्क्रीन पे बुलाने से पहले सर के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिएगा और फुल्ली एक्साइटमेंट के साथ विद क्रैकर क्लैपिंग के बीच हम सर को स्क्रीन पे इनवाइट करने जा रहे हैं। और कहते हैं एक ही चीज कहूंगा कि तस्वीर की तकदीर बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं। अरे तस्वीर की तकदीर को बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं। और जो ड्यू सॉफ्ट के आज हमारे उड़ान ग्रुप के अंदर जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं वो कोई और नहीं माय डियर फ्रेंड, नन अदर डायनामिक पर्सनालिटी ऑफ ड्यू सॉफ्ट, आइडल ऑफ ड्यू सॉफ्ट, आर्मी एक्स आर्मी पर्सनालिटी ऑफ ड्यू सॉफ्ट, नन अदर वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, उनको मिस्टर संतोष कुमार कहते हैं। संतोष कुमार कहते हैं। तो वार्म वेलकम सर, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज इस इवेंट में। आज के एज ए चीफ गेस्ट सर पूरी उड़ान टीम बहुत एक्साइटेड है सर आपको सुनने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद सर, वेलकम सर। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके लिए तो निसार है मेरा मन मेरा तन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। जय हिंद, वेलकम। आप सभी का स्वागत है डिजिटल इंडिया ई लर्निंग के कॉन्सेप्ट उड़ान के इस वेब पोर्टल पे। आज इस ऑनलाइन के माध्यम से आज मैं देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग राज्यों से कनेक्टेड लोगों से रूबरू हूँ। कहते हैं मुझे क्या मालूम था कि मेरे दिन इतनी जल्दी बदल जाएंगे, फूल तो बहारों में खिलते हैं, क्या पता था पतझड़ में खिल जाएंगे। ढूंढने चला था एक अच्छा दोस्त, मुझे क्या पता था आप जैसे हजारों मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे। आप सभी को मेरा शत शत नमन, प्रणाम, झुककर प्रणाम कि आप सब यहाँ पर एक डिजिटल पोर्टल पे कनेक्टेड हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, एक बेहतर शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए। माय डियर फ्रेंड, मैं संतोष कुमार मौर्य, जालंधर सिटी पंजाब, एक्स आर्मी, 18 साल भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुका हूं और पूरे भारत में लगभग अलग अलग राज्य अलग अलग एरियाज में अपनी सेवाएं दी। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैंने देश के लिए एक अच्छी सेवा की और पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपने देश के साथ खड़ा रहा। और इस दौरान मैंने 5 साल काउंटर इंसर्जेंसी कश्मीर में टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और विदेश सेवा कांगो जाकर काम करने का मौका मिला है। मतलब सेना ने मेरे अंदर एक ऐसा जिद्दी और जुनूनी इंसान पैदा किया जिसे कहते हैं कि जो भी इंसान इस धरती पर कामयाब हुआ है वो अपने जिद और जुनून से हुआ है। इसीलिए मेरी एक कोटेशन है कि जीत मेरी जिद है और मैं जिद का बादशाह हूं, क्योंकि आपको अगर कामयाब होना है तो कामयाबी की जिद भी आप ही को करनी होगी। तो मेरे दोस्तों, आज बहुत ही शानदार तरीके से आप सबको बताया मिस्टर विनय कुमार मौर्य जी बहुत शानदार तरीके से होस्ट कर रहे हैं और इंजीनियर हैं। आप सबकी नॉलेज के लिए बता दूं कि उन्होंने एमबीए की हुई है और इंजीनियर हैं, डबल डिग्री होल्डर हैं और इसी को बोलते हैं पढ़ाई के साथ कमाई। उन्होंने अपने कैरियर को बिल्डअप किया था आज से चंद ईयर्स पहले अपनी एजुकेशन के साथ साथ, और आज अपने करियर को बिल्ड करते हुए बहुत बड़ी टीम को वो लीड कर रहे हैं और आज लोगों को भी मौका देते हैं अपना करियर बनाने का। तो दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी दी आज के हमारे सुपर प्रेजेंटेटर मिस्टर शिवम सिंह जी ने। दोस्तों, एक स्टूडेंट अभी एजुकेशन ले रहे हैं, एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ इस करियर को बिल्ड किया। आज उनको हजारों लोगों को भी मौका दिया अपना करियर बनाने का। तो इसी को कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ करियर बिल्डअप करना। तो दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का नाम ही है अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम। और उसके बाद आज हमारे साथ जो कनेक्ट नहीं हो पाए, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर को, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सुशील कुमार शर्मा जी की, जो बीएसएफ में है और इस समय वो जे&के में है। आपको पता होगा कि ये ऐसी जगह पर है जहां पर नेटवर्क एरिया कंप्लीट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो इसकी वजह से आपको आवाज उनकी स्पष्ट नहीं आ पाई। नहीं तो एक बहुत ही जोशीले लीडर, मतलब कहते हैं कि जिन लोगों के करने के लिए इच्छा होती है तो उनके लिए रास्ते होते हैं और जो नहीं करना चाहते उनके लिए बहाने होते हैं। तो ऐसी विकट परिस्थितियों में भरी रहकर अपने करियर को वो बिल्डअप कर रहे हैं और कहते हैं कि अपनी जॉब को करते करते एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि जब भी वो अपनी जॉब से बाहर आएंगे तो उनके पास एक बहुत ही बेहतरीन रास्ता होगा। वो हजारों लोगों को अपना करियर दे चुके होंगे। आप उनकी तस्वीर को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेरे दोस्तों। तो ये देता क्या है?
यही मौका देता है आप अपने एक प्रोफेशन को करते करते एक ऐसे प्रोफेशन का चुनाव करना जो आपको नेम, फेम, पैसा, शोहरत, प्रसिद्धि, नाम और पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाने का मौका देता है। दोस्तों, एक गुमनाम जिंदगी मत जिए। मैं खुद भारतीय सेना में था और मैंने एक विचार बनाया था, मैं अपने बारे में ही बात करूंगा, कि एक राइफल खरीदी मैंने, मेरे बक्से में रखी हुई है, कभी कभी निकालता हूं उसको साफ करने के लिए बस। तो सोचा था कि सेना से रिटायर होने के बाद कहीं ना कहीं गार्ड की नौकरी करूंगा और अपनी दिनचर्या चलाऊंगा। तो मेरी मुलाकात हमारे रिस्पेक्टेड गुरु मिस्टर केपी यादव जी से हुई, जो उड़ान ग्रुप कैप्टन हैं और मेरे गुरु हैं। और मैं आप सबकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस समय वो भी हमारे स्क्रीन पर हैं और आप उनको भी देख पाएंगे, और वो भी भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं। साउथ वेस्टर्न कमांड में हमारी मुलाकात हुई तो बोला, संतोष कुमार आप करना क्या चाहते हो? तो मैंने सर को बोला कि सर एक राइफल ले रखी है, पेंशन जाएंगे, कुछ पेंशन मिलेगी, 15-20 हजार की नौकरी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ तो गुजारा चल ही जाएगा। यही मेरा विचार था, यही मेरा प्लानिंग था। तो उन्होंने कहा, संतोष क्या आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो? मैं कहा सर बड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, वो मेरे पास नहीं है। मैं कोई भाई मॉल तो खोल नहीं सकता, फैक्ट्री तो खोल नहीं सकता, मैं कोई अंबानी तो हूं नहीं कि मैं ऐसा कुछ कर लूं। तो बोला, संतोष कुमार अंबानी बनने के लिए अंबानी की तरह पैसा होना जरूरी नहीं है, अंबानी की तरह सोच का होना जरूरी है। मैं कहीं ना कहीं इस चीज से वाकिफ हुआ और मैंने सर की बात से मुखातिब हुआ कि यस सर आप कह तो सही रहे हो, तो क्या आपकी सोच है? मैंने कहा यस सर बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो सर ने कहा कि क्या आपके पास अगर प्लेटफॉर्म हो तो आप काम कर सकते हो, मेहनत लगा सकते हो। तो मैंने कहा सर क्या आप सेना से मेहनत ज्यादा करवाएंगे मेरे से? तो सर ने कहा नहीं संतोष, सेना में तो आप दिन रात 24 घंटे के लिए काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको 24 घंटे काम नहीं करना होगा। कुछ सालों तक अगर आपने यहाँ पर वर्कआउट किया और लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, सीखो, सिखाओ और अपने जैसा बनाओ। जैसे एक आम आदमी जब सेना में भर्ती होता है तो वो आम आदमी होता है, वो सैनिक नहीं होता है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद वो सैनिक बन जाता है। उसी तरह ही हमारा प्रोजेक्ट आपको एजुकेशन देता है, सबसे पहले आपको शिक्षा देता है। और ये शिक्षा वो शिक्षा है जो स्कूलों में नहीं दी जाती, जिसको बोलते हैं संस्कार, संस्कारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान। समाज में आपने उठना, चलना, बोलना कैसे है। आप पढ़े लिखकर रिटर्न एग्जाम तो दे लोगे, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में सबसे ज्यादा टर्मिनेट क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। 4 आदमियों के सामने खड़े होकर वो अपनी बात को बेहतर ढंग से लोगों के सामने पेश नहीं कर पाते। अगर मंच पर कहीं खड़ा कर दो तो उनके हाथ पैर सब फूल जाते हैं, वो कांपने लग जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कमी है ना। तो दोस्तों, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद आपने क्या ज्ञान लिया? उस ज्ञान को अगर आप लोगों को दे ही ना पाओ तो उस ज्ञान का फायदा क्या? तो कहते हैं कि ज्ञान वो जो हमेशा साथ चले। ये नहीं कि बस किताबों से ज्ञान लिया और एग्जाम में जाके उल्टी कर दी और उसके बाद 6 महीने बाद सेम पेपर अगर उनसे आप दोबारा ले लो तो उसमें 0 मार्क्स आएगा, 0। क्योंकि वो ज्ञान इसलिए लिया था कि एग्जाम पास करना है बस। हम देते हैं आपको संस्कार, शिक्षा, वो जो आपके संस्कार को बढ़ाए, और संस्कार के साथ आपका बनेगा व्यवहार। और जब आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा तब आपका होगा प्रचार, और जब प्रचार होगा अच्छा तब बनेगा आपका व्यापार, और जब व्यापार अच्छा होगा तब मिलेगी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम। इसी को दोस्तों एक रास्ता होता है, एक जरिया होता है, जिस रास्ते पर पर्टिकुलर तरीके से सही गाइडेंस में चलकर आप वहां तक पहुंचते हैं। अगर आप उस आइडिया को और उस गाइडेंस को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप कामयाबी के रास्ते पर नहीं पहुंचते। कहते हैं कि हर आदमी को कामयाब होने के लिए 2 रास्तों की जरूरत होती है, एक होता है पथ और दूसरा होता है पथ प्रदर्शक। आपके पास रास्ता अच्छा है, लेकिन अगर पथ प्रदर्शक अच्छे नहीं हैं तब भी आप उस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आपको एक बढ़िया पथ प्रदर्शक की जरूरत होती है। तो सिस्टम बहुत स्ट्रांग, 20 साल पुरानी संस्था, 44 लाख लोग कार्यरत, हर प्रोफेशन का आदमी काम कर रहा है, हजारों करोड़पति। कहते हैं हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप सबको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। किया क्या इन लोगों ने? इन लोगों ने ज्ञान लिया और उसी ज्ञान को बांटना शुरू किया, और इसी ज्ञान ने उनको करोड़पति बना दिया। तो यही चीज हम आपको देते हैं, यानी कि पथ प्रदर्शक के रूप में हमारी उड़ान टीम, उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक, एक आम आदमी को मौका देती है फर्श से अर्श पर जाने का, यानी कि कामयाबी की बुलंदियों को छूने का। तो ये एक ऐसी संस्था है जो आपको पल पल गाइड करती है, सपोर्ट करती है, कोचिंग देती है, मेंटरिंग करती है, तो आपको लगातार आगे बढ़ने का मौका देती है। कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा का पूरा कुटुंब वासुदेव जी का है।
बहुत यहाँ पर आज आर्मी वेबिनार हो रहा है और हमारी सीटें फुल हैं, एक भी आदमी एक्स्ट्रा नहीं एंटर कर सकता है। तो मैं यहाँ पर हर डिफेंस से जुड़े उस आदमी को, चाहे वो बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो, पुलिस में हो, आईटीबीपी में हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सेना के किसी भी सुरक्षा से जुड़े अंग जो हमें आज सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनको संतोष कुमार मौर्य का सैल्यूट है सर, कि आज आपकी वजह से देश सुरक्षित है। आपकी नींद हराम करके, परिवार को त्याग करके, आपके इस त्याग की, इस बलिदान को मैं शत नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं कि आज आप इतने तेजी से हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बातें हैं, मैं आपसे बहुत गहरी बातें नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं कि आप ही के बीच में ऐसे हजारों स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस एजुकेशन को लिया और इसी एजुकेशन को लोगों तक बताया। दुनिया में जो भी चीज अच्छी होती है हम उसका प्रचार करते ही करते हैं, ना चाहे भी करते हैं, क्योंकि जिस चीज से आपके जीवन में बदलाव आएगा, जिस चीज से आपका रहन सहन बदल जाएगा, आपकी पहचान, नाम, शोहरत पूरे भारत में फैल जाएगी, तब उस चीज को आप चाह कर भी प्रचार करने से नहीं रुकेंगे। तो इसी तरह आप एक बहुत बड़े एरिया में एंटर कर जाते हैं। कहते हैं, ऐ जिंदगी तेरे जज्बे को सलाम, पता है मंजिल मौत है फिर भी दौड़े जा रही है। तो दोस्तों, जिंदगी खत्म होने से पहले इस जिंदगी को बना कर जाइए, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ आप बना सकते हैं, कोई और नहीं बना सकता। मैं तो जामवंत का रोल अदा करूंगा मेरे दोस्तों, क्योंकि हनुमान तो आपके अंदर हैं, सारी शक्तियां आपके अंदर हैं। मेरा काम होगा सिर्फ उन शक्तियों से आपको मिला देना। पहाड़ तो आप खुद उठा लाओगे, लंका तो आप खुद जला डालोगे, क्योंकि ज्ञान आएगा सब कुछ कर डालोगे। तो जीवन एक बार मिला है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी जीवन में सब कुछ करना है। तो गुमनाम जिंदगी जी के नहीं जाना, नाम भरी जीवन में आना है, जहां शोहरत हो, पहचान हो। सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, नाम कमाना है। जब आपकी वजह से हजारों घर के चूल्हे जलें, मजा तो तब आए। जब आप कहीं जाएं तो लोग आपका फूल मालाओं से स्वागत करें, मजा तो तब आए। कहते हैं, किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कमबख्त पहले से बेहतर दिखने लग गया। आपसे मैं बात करता हूं कि आज 20 साल संस्था को चलते हो गया है, 44 लाख लोग कार्यरत हैं और हजारों लोग करोड़पति हैं। अगर यहां धोखे का काम होता, लोगों को धोखा देकर काम किया जाता, तो क्या लगता है कि इस तरह हम बुलंद आवाज के साथ आपसे बात कर पाते? मैं खुद सेना से हूं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता दोस्तों। हाँ, मेहनत लगेगी, मिलकर लगाएंगे। सीखना होगा, हम सिखाएंगे। करना होगा, मिलकर करेंगे। दुनिया का कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस आपकी जगह कोई और नहीं जा सकता। एक डॉक्टर का खुद ऑपरेशन खुद ही करना होगा। अगर वाई दफे एक डॉक्टर का एक्सीडेंट हो जाए और हाथ ना रहे, तो क्या बताइए वो डॉक्टर रह गया, ऑपरेशन कर सकता है? दोस्तों, उसकी सारी पढ़ाई लिखाई, सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, ओपन माइंड होकर इस चीज को समझिएगा, क्योंकि ये लॉजिकल बिजनेस है। आज टाटा, अडानी, अंबानी, रिलायंस, आइडिया, वोडा, हच, दुनिया का कोई भी बिजनेस उठाकर देखिए, वो करोड़पति क्यों है? अपने आप से सवाल करिएगा, क्योंकि उनके लिए हजारों और लाखों लोग काम कर रहे हैं और वो लाखों घंटे रोज काम करते हैं और वो करोड़ों कमाते हैं। आपके लिए कितने लोग काम कर रहे हैं दोस्त? खुद से पूछिए। कोई भी नहीं। आप खुद काम करेंगे और 8 घंटा करेंगे तो 8 घंटे की इनकम मिलेगी, और जिस दिन आपके लिए हजारों लोग काम करेंगे उस दिन आप भी लाखों कमाएंगे। यही है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। एक आम आदमी को मौका देता है कि आप भी हजारों लोगों को एम्प्लॉय करके, उनको सीख कर, सिखा करके उनको जिंदगी में कामयाब करो। आप खुद ब खुद कामयाब हो जाओगे। यहां खुद के लिए काम ही नहीं करना होता मेरे दोस्त, हम खुद के लिए नहीं काम करते। मैं चाहता हूं कि आज इंजीनियर विनय कुमार मेरे सामने है, शिवम सिंह मेरे सामने है, पूरी एंटायर उड़ान टीम मेरे सामने है। मैं क्या चाहूं, मैं अपना कलेजा निकाल कर दे दूं इस टीम को। मैं ऐसा सोचता हूं, जितना मेरे पास है उतना मैं इनको सिखाऊं, जितना मेरे पास है उससे आगे मैं इनको लेके जाऊं। अगर मेरी टीम का हर एक लीडर अगर 1-1 लाख रुपया कमाएगा तो संतोष तो खुद ब खुद करोड़पति बन जाएगा। अगर मैं अपनी टीम को करोड़पति बना दूंगा तो भगवान मुझे खुद ही आशीर्वाद में करोड़पति बना देंगे। इसी को बोलते हैं दूसरों के लिए काम करना। अपने लिए जिए तो क्या जिए। दोस्तों समझिएगा, जीवन एक बार मिला है, खुद के लिए मत जिए, दूसरों के लिए जीना सीखें। इस धरती पर मदर टेरेसा आई थी, अपने लिए 1 रुपया भी जमा करके नहीं रखा, लेकिन नोबेल पुरस्कार लेके गई। दूसरों के लिए जिंदगी जी है,
जी हाँ माय डियर फ्रेंड, दूसरों के लिए जिंदगी जी है। जिंदगी को जीना है तो बुलंद तरीके से होके सीना है। कहते हैं दस्तक और आवाज तो कानों के लिए होती है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। मेरे दोस्तों, समझने के लिए मैं सारा दिन समझा सकता हूं और समझदार को इशारा ही काफी होता है। दोस्तों, रूह से निकली बात दिल तक पहुंचती है। ये दिल से निकली बातें हैं, दिल तक पहुंचनी चाहिए आपके। यहां पर करना क्या है, एक डिसीजन ही तो लेना है, हैं? एक डिसीजन कितने का, मात्र 10-12 हजार रुपए का। और फिर 10-12 हजार रुपए लगाकर अगर करोड़पति बनते तो पूरी दुनिया करोड़पति बन जाती। नहीं, 10-12 हजार रुपए लगाने के बाद अब लगेगा आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान और आपके मेहनत और कामयाब होने की अथक इच्छा शक्ति। और हम आपको देंगे कोचिंग, मेंटरिंग, ट्रेनिंग। और हमारी ट्रेनिंग, माय डियर फ्रेंड, सेना का ट्रेनर हूं मैं। मरने के लिए इंसान को तैयार कर सकता हूं, तो क्या कामयाब होने के लिए नहीं? दोस्तों, 100% आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आप सीखने के लिए आइए, हम सिखाने के लिए हैं। मेरा यकीन कीजिए दोस्तों कि उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से कहीं ज्यादा नुकसानदेह है। अपनी उम्मीद मत खोइए, क्योंकि आज कोरोना टाइम में ऐसा वक्त आ चुका है कि लोगों के पास रास्ते नहीं है। मेरे दोस्तों, आज लोगों को अपनी जॉब से निकाला जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर की जॉब ना के बराबर रह गई है। गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा छटनी कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में बदल रहा है। तो नौकरी कहां है? 130 करोड़ को क्या कोई भी गवर्नमेंट नौकरी दे सकती है? आप सोचो मेरे दोस्त, आज 60 से 70 करोड़ युवा जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, जरा आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचो कि क्या 70 करोड़ नौकरी गवर्नमेंट के पास है? आपका दिल कहेगा नहीं है। इसीलिए आपको सोचने की जरूरत है। आप सोचो, आगे बढ़ो। कहते हैं हल्की हल्की बढ़ रही हैं चेहरे की लकीरें, नादानी और तजुर्बे में बंटवारा हो रहा है। जैसे जैसे आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी नादानी खत्म होती जाएगी, आप तजुर्बेकार बनते चले जाएंगे और आपका यही तजुर्बा आपको कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा देगा। मेरे दोस्तों, मजाक की बातें नहीं कर रहा हूं। आपके साथ भारतीय सेना के सोल्जर्स लगे हुए हैं, जो अपने मरे हुए साथी को भी बॉर्डर पर छोड़कर नहीं आते, चाहे 2 और क्यों ना मर जाएं। तो मेरे दोस्त, हम आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अपना साथ छुड़ाकर हमसे ना भाग जाएं। और हम आपके साथ वहां तक लगे रहेंगे जब तक कि आपको कामयाबी की बुलंदियों पर ना पहुंचा दे, आपको कामयाबी की बुलंदियों पर ना पहुंचा दे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बड़ा बेहतरीन जवाब देता है। कोई भी कुछ भी बोले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खामोशी से सुनिए, क्योंकि आपकी कामयाबी का वक्त लोगों की जुबान को बंद कर देगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंजॉय कीजिए और सिस्टम के ऊपर काम कीजिए। और दोस्तों, जब आप काम करना शुरू करें तो ज्ञान लेकर शुरू करें। अधूरा ज्ञान, कहते हैं ना कि खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। खाली बोरी को कोई खड़ा कर सकता है क्या? नहीं। चाहे भूसा ही भरो, भूसा भी भरा होगा तब भी वो खड़ी हो जाएगी। तो ज्ञान के आधार पर खड़ी कीजिएगा दोस्तों, बहुत जल्दी आप कामयाब होंगे और ये सिस्टम ही आपको कामयाब करने के लिए आया है। मेरी लिखी बातों को हर कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं एहसास बोलता हूं और लोग अल्फाज सुनते हैं। मुश्किल है समझना एहसासों को। आप अल्फाज सुन रहे हैं, मेरे एहसास को सुनिए मेरे दोस्त। जिंदगी आपको कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा देगी। यहां पर अगर आपने सही तरीके से 2 से 3 साल मेहनत की तो दोस्त, आप भी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचेंगे और लोगों को भी कामयाबी की बुलंदियों पर लेके जाएंगे। मैं आपके साथ हूं, हमारी पूरी एंटायर टीम आपके साथ है। झूठ क्यों बिक जाता है साहब? क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ये उड़ान कैप्टन, ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन आपसे कह रहा है कि आपने 11,000 रुपए लगाकर इस बिजनेस की मात्र शुरुआत होती है। तो शुरुआत भी नहीं है, सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, एंट्रेंस फीस है, जो सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए है। बिजनेस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट। बिजनेस क्या है? जो चीज आपने ली है, जो परिवर्तन आपने आया है, आपके अंदर का परिवर्तन जब बोलेगा तो दुनिया खुद कहेगी कि ये शिक्षा कहां से लेते हो। तो ये आइए देख लीजिए, और रोज इस 11 बजे हो रहे इस ज्ञान की गंगा में उनको ले आइए और इसी ज्ञान की गंगा में उनसे मिला दीजिए। फिर देखिए, वो अपने आप कहेंगे कि यस, मैं भी चाहता हूं मेरे बच्चे के अंदर ये बदलाव आए, मैं भी चाहता हूं मेरे परिवार में ये बदलाव आए, मैं भी चाहता हूं कि मेरा बच्चा एक अच्छी संगत में रहे, अच्छे लोग उसको रास्ता दिखाएं। एक पुरानी कहावत मुझे याद आ गई, कहते हैं कि अगर
चूहे के सिर पे भी बैठोगे तो वो बिल में लेके जाएगा, और हाथी की अगर पूंछ भी पकड़ोगे तो वो कम से कम इतनी बड़ी जगह तो ले ही जाएगा जहां वो खुद एंटर कर जाए। तो दोस्तों सोच बड़ी कीजिए। जब बड़ी सोच के साथ आप उतरते हैं फील्ड में, तब आपको बहुत मौका मिलता है अपनी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने का। मैं आपके साथ हूं दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम मिलकर एक कारवां चला रहे हैं, जिस कारवां का आप अगर हमारे साथ हिस्सा बनते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप भी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं, आप भी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक, यानी कि एक आम आदमी को मौका देता है एक नाकामयाब जिंदगी से कामयाब जिंदगी को शुरू करने का, एक फेलियर जिंदगी से एक शोहरत भरी जिंदगी में पहुंचने का, ए नेम फेम पैसा शोहरत कमाने का। दोस्तों कमाओगे तो आप खुद ही, बस करना क्या है, सीखना है, शुरुआत करना है, डिसीजन लेना है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि डिसीजन लेना मर्दों का काम होता है। यस आई कैन, आई विल, आई डू, आई मस्ट, आई एम ए चैंपियन, मैं एक विजेता हूं, मैं जीत कर रहूंगा, मैं जीत कर रहूंगा, मैं जीत कर रहूंगा। तो दोस्तों शुरुआत करिए, हम आपके साथ हैं, उड़ान टीम आपके साथ है। सुनिए कम, समझिए ज्यादा, मेरे शब्दों और मेरे अल्फाजों के साथ आइए मेरे दोस्त। ये उड़ान कैप्टन आपसे वादा करता है कि आप कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचेंगे और बहुत बुलंद हौसले के साथ आप पूरी दुनिया में अपना परचम लहराएंगे। करना क्या है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, सीखें, सिखाएं और अपने जैसा बनाएं। ये आर्मी वेबिनार यानी कि उन सैनिकों के लिए है जो सैनिक आज सेना में जॉब कर रहे हैं। दोस्तों जॉब करने के बाद जितने भी सैनिक, जितने भी एक्स सर्विसमैन, जितने भी सर्विसमैन मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा नेक्स्ट 5 मिनट कि दोस्त आप जब सेना में रहते हैं तो सेना से निकलते समय आपकी जो सोच होती है वो बैक फुट पे जाने वाली होती है। कहने का मतलब कि हम एक बहुत सम्मानजनक जिंदगी को जीते हैं सेना में रहते हुए, और बाहर आने के बाद हम क्या सोचते हैं कि डीएससी में चले जाएंगे, डिस्चार्ज सर्विस कमीशन बोलते हैं उसे। फिर कुछ लोग बोलते हैं सर गार्ड की नौकरी कर लेंगे, कहीं ना कहीं राइफल लेकर बैंक में खड़े हो जाएंगे। मेरे दोस्त आपका काम दरवाजे खोलना नहीं है, आप लोगों की जिंदगी के दरवाजे खोल सकते हैं। कभी भी अपनी सोच को बैकवर्ड में मत सोचिए, फ्रंट फुट पे सोचिए। दोस्तों ये क्यों नहीं सोचते कि मैं जब सेना से निकलूंगा तो हजारों लोगों की जिंदगी बदलूंगा, जब मैं सेना से निकलूंगा तो हजारों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लेके आऊंगा। जी हाँ मेरे दोस्त, आपके पास है रास्ता, नाम, शोहरत, पैसा, सम्मान, सब कुछ कमाने का, और बुलंद इरादे के साथ पूरे विश्व में अपना परचम लहराने का। लहराएंगे तो आप ही, करेंगे तो आप ही, हम तो सिर्फ ज्ञान देंगे, और उस ज्ञान के आधार पर आप किसी के सामने भी खड़े हो जाना, हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपका सामना कर जाए वो, क्योंकि हम आपको बनाते हैं एक लीडर। यस मेरे दोस्त, एक लीडर। अदर कंपनियों में जाते हैं लोग जूता चप्पल बेचने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए, और कुछ लोग दवाइयां बेचने के लिए। मेरे दोस्त आप डॉक्टर नहीं हो, अगर किसी की हर्बल दवाई से किसी को नुकसान हो गया तो भरपाई कहां से करोगे? दोस्त हार्डवेयर को तो सब रिपेयर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को कौन रिपेयर कर रहा है आप बताइए? न्यू सॉफ्ट नेटवर्क इंडस्ट्री आपको मौका देती है सॉफ्टवेयर रिपेयर करने का। कंप्यूटर तो सब एक जैसे हैं, लेकिन एक डॉक्टर का कंप्यूटर एक इंजीनियर नहीं इस्तेमाल कर सकता, और इंजीनियर का कंप्यूटर एक डॉक्टर नहीं इस्तेमाल कर सकता। क्यों? क्योंकि बाहर से तो वो कंप्यूटर है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है ना अंदर डाला गया है, वो इंजीनियर के कंप्यूटर में पुर्जों का सॉफ्टवेयर डाला गया है, और डॉक्टर के कंप्यूटर में ऑपरेशन करने का सॉफ्टवेयर डाला गया है। तो इसी तरह इंसान का भी अगर सॉफ्टवेयर बदल जाए, सॉफ्टवेयर बदल दिया जाए, तो वो कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। तो मैं सेना के सभी अंगों का तहे दिल से इस उड़ान के वेबिनार पोर्टल पे स्वागत करता हूं, और आप सभी इसको मौका देता हूं कि आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा का चुनाव करें, क्योंकि आप सेना में रहते हैं, बच्चे ना जाने कहां रहते हैं, किससे मिलते हैं, कैसे लोगों से आते हैं जाते हैं। तो माइंड का डिटॉक्सिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, नहीं तो इतना नेगेटिव माहौल आपके बच्चों की दशा और दिशा दोनों ही बिगाड़ देगा। उनको अच्छे लोगों की सोहबत में दीजिए, जहां पर उनको ज्ञान मिले, संस्कार मिले। बहुत सारे सैनिक जब पेंशन आते हैं घर, तो बच्चे उनका कहना नहीं मानते, बच्चों को ऐसे लगता है कि वो बंदिश में पड़ गए हैं, अब पापा उनकी रोक टोक करते हैं। तो दोस्तों रोक टोक इसलिए उनको महसूस हो रही है क्योंकि उनको आजाद रहने की आदत पड़ गई है आपके ना रहते हुए। तो ऐसे समय पर माँ बाप बच्चों को गाइड नहीं कर सकते, उनको एक परफेक्ट गाइडेंस
गाइडर, परफेक्ट गुरु की जरूरत होती है जो उनको सही रास्ते का ज्ञान दे, क्योंकि अपनों की कौन सुनता है। और एक डॉक्टर भी अपने बच्चे का ऑपरेशन खुद नहीं कर सकता मेरे दोस्त, क्योंकि अपनों पर चाकू चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो भी ऑपरेशन किसी और से कराता है। एक नाई भी अपने बाल खुद नहीं काटता, दूसरों से कटवाता है। याद रखिएगा मेरे दोस्त कि आप अपने बच्चों के लिए एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करें। सबसे पहले उनके अंदर संस्कारिक ज्ञान दें, और हमारी उड़ान ग्रुप यही काम करता है, आपको संस्कारिक ज्ञान देता है। समाज में उठने बैठने, बोलचाल करने, बातचीत करने के तरीके में आपको पारंगत कर देता है। आपका बच्चा जब मंच पर खड़ा होकर बोलेगा, YouTube पर जब उसकी वीडियो देखी जाएगी, जब लोग आपको बोलेंगे कि यार आपका बेटा तो तहलका है, क्या बात है, इतना शानदार बोलता है, आपका दिल अंदर से मानिए बाग बाग हो जाएगा। इस चीज को मानिए मेरे दोस्त। आज मेरा बेटा मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में वर्कआउट कर रहा है, आप उसे सर्च कर सकते हैं, प्रिंस रोहिंसन उड़ान चैनल पर भी उनका बहुत जल्दी प्रेजेंटेशन आ रहा है। विद इन 2 to 3 डेज के अंदर वो अपने ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन की प्रेजेंटेशन आप सबके सामने डिजिटल फॉर्मेट के माध्यम से रख रहे हैं। तो अगर इतनी कम उम्र में भी सिर्फ 12 के स्टूडेंट हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल से उन्होंने भी 12वीं पूरी की है, लेकिन इतनी कम उम्र में अगर वो आज सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आज लोग बोलते हैं ना कि हम दूसरों की वीडियो फॉरवर्ड करते हैं, हम दूसरों का लेख एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। अपना लेख फॉरवर्ड कीजिए, अपनी वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। आप देखने वाले नहीं, आप मैच खेलने वाले बनिए, क्योंकि मैदान में वही 20-22 लोग क्रिकेट का मैच खेलते हैं और करोड़ों लोग उनको देखते हैं। दर्शक मत बनिए मेरे दोस्त, दिखाने वाला बनिए। आप बहुत आगे निकल सकते हैं, कामयाबी की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो अपनी वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ना कि दूसरों की वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। लोगों के हाथ में जो स्मार्टफोन है वो आपको सुने, आपको वॉच करें। कुछ ऐसी एबिलिटी अपने अंदर वॉच बनाइए, अपने अंदर तैयार कीजिए। तो हम उड़ान कैप्टन आप सभी का स्वागत करते हैं, और आज के जो चैंपियंस हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस प्रोग्राम को बहुत ही बेहतर ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए। तो एक प्यारे से सॉन्ग के साथ आप सबसे मैं विदा लेना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप सब डिसीजन लें। आर्मी आपके साथ है, आपके बच्चों को सबसे पहली बात है कि हम गलत दिशा में नहीं जाने देंगे। संस्कारिक ज्ञान देंगे, संस्कार से बनेगा व्यवहार, व्यवहार से होगा आपका प्रचार, और जब प्रचार होगा तब बनेगा आपका व्यापार। उस दिन आपका व्यापार बनेगा। पहले व्यापार बनाने मत आइए, खुद के अंदर डेवलपमेंट करने आइए, व्यापार खुद ब खुद चलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। जी हाँ मेरे दोस्तों, वासुदेव कुटुंबकम। मानो तो सब अपने हैं, ना मानो तो अपने भी पराए हैं। बस मानना सीखना है। मेरे इस परिवार को, इस खूबसूरत परिवार को मैं शत-शत नमन और प्रणाम करता हूं। झुककर आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आज्ञा दें। मैं आपके साथ हर पल, हर वक्त, हमेशा गाइड करने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए हमेशा आपके साथ हूं। आप मुझे कभी भी फोन करके किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आज के सुपर होस्ट, सुपर चैंपियन, प्रयागराज कैप्टन इंजीनियर विनय कुमार, जो आज के बेहतरीन होस्ट हैं, थैंक यू सो मच सर, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा और आप सबसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ए लॉट ऑफ बॉटम ऑफ माय हार्ट सर। वाकई में सर आज इतनी एक्साइटिंग, इतने वंडरफुल एक्सपीरियंस सर आपने शेयर किया है। एक बार मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैप। यस, ए वंडरफुल क्लैप। इतनी एक्साइटिंग नॉलेज देने के लिए सर थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर। और आपके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन सर एक ही चीज कहूंगा सर, आज जो आप नॉलेज के बीज सर आपने जो बोए हैं, जो आज आपने नॉलेज के बीज बोए हैं, उसे हम फूल बनकर बहार देंगे। और अपने साथ साथ सर आज इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर हजारों लोगों के साथ साथ आज लाखों लोगों की जिंदगी को सर संवार देंगे, लाखों लोगों की जिंदगी को संवार देंगे। थैंक यू सो मच इन बॉटम ऑफ माई हार्ट रिस्पेक्टेड संतोष सर, आपके इतने वंडरफुल एक्साइटिंग नॉलेज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। और सर जिस तरीके से आपने बताया कि क्यों इंडियन आर्मी पर्सनालिटीज को, क्यों एक आम इंसान को
क्यों एक आर्डिनरी पर्सन को ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री में क्यों आने की जरूरत है? आपने सर बेखूबी बहुत ही शानदार तरीके से बताया। और कहते हैं ना कि जिसका अभी भी खून नहीं खौला वो खून नहीं, वो पानी है। अरे बेकार तेरी ये आज की ये जवानी है। क्योंकि आज की जो हमारी यूथ है माय डियर फ्रेंड, आज हम एक ऐसे जांबाज को सुन रहे हैं जो कि आज इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं।